Hello बच्चास, वेलकम टू दी ऑनलाइन स्टडी ऑफ आशादीप इंटरनेशनल स्कूल। सब्जेक्ट हिंदी। सो बच्चों, आज मैं आपको स्वर री की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में दो बच्चे री से ऋचा, री से ऋतिक, ऋचा और ऋतिक ऋषिकेश में रहते थे। ऋषिकेश में एक ऋषि का आश्रम था। ऋचा और ऋतिक आश्रम में पढ़ने जाते थे। आश्रम में और भी बच्चे पढ़ने आते थे। ऋषि ऋग्वेद से उसको मंत्र भी पढ़ाते थे। एक दिन ऋचा ऋषि से पूछती है, गुरुजी, ऋतुएं कितने तरह की होती है? ऋषि बताते हैं, ऋतुएं 3 तरह की मानी जाती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के दिन, शीत ऋतु यानी ठंडक के दिन, वर्षा ऋतु यानी बरसात के दिन। वर्षा ऋतु के ऋतुराज, री से ऋतुराज। सो वर्षा ऋतु को ऋतुराज भी कहते हैं, मतलब ऋतुओं का राजा, जो कि इस ऋतु में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। नदी तालाब पानी से भर जाते हैं। आश्रम में ऋषभ नाम का एक लड़का भी था। री से ऋषभ। उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो हमेशा लोगों से सामान ऋण यानी उधार लेता था। उसने आश्रम से बाहर भी किसी लोगों से ऋण ले रखा था। एक दिन आश्रम में कई लोग ऋषभ से अपना ऋण वापस लेने आए। वो ऋषभ को ऋण वापस करने के लिए धमकाने लगे, डराने लगे। शोर सुनकर ऋषि भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने सबकी बात सुनी और सबको समझाया, बेटा, बिना मतलब लोगों से ऋण मांगना बुरी आदत होती है। हमें इतना ही खर्च करना चाहिए जितना हमारे पास है। ऋषि की बात सुन के ऋषभ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो ऋषि और उन बच्चों से माफ़ी मांगता है और उन बच्चों से कहता है, मैं अब कभी भी किसी से ऋण नहीं मांगूंगा और सबका ऋण वापस भी कर दूंगा। अच्छी लगी ये कहानी? इस कहानी से हमें कई शब्द जाने, है ना, जिससे री स्वर की ध्वनि आ रही है। सो चलिए इन शब्दों को दोहराते हैं। री से ऋचा, री से ऋतिक, री से ऋषिकेश, री से ऋषि, री से ऋग्वेद, री से ऋतु, री से ऋतुराज, री से ऋषभ, री से ऋण। ये सारे शब्द स्वर री से शुरू होते हैं। स्वर री हिंदी वर्णमाला का 7वां शब्द है। सो बाय, धन्यवाद।